हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम तुम और जायका में। दोस्तों, आज हम तुम और जायका में बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। हाँ दोस्तों, आज हम मूंग दाल की कचौरी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को बेहद पसंद आती है। तो चलिए हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक बॉल ले लेंगे। इसमें हम 2 कटोरी मूंग की दाल डाल देंगे। अब इस दाल को दोस्तों हम अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे और 2 घंटे के लिए इसे भिगोकर रख देंगे। दो घंटे हो चुके हैं दोस्तों, दाल हमारी अच्छे से भीग गई है। हम इसका पानी सारा निकाल देंगे और इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम इसे पीस लेंगे। दाल को दोस्तों आप ध्यान रखिए, हमें दरदरा पीसना है, बहुत महीन हमें इसे नहीं पीसना है। हमारी दाल दरदरी पीसकर बिल्कुल तैयार है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम मैदा का आटा लगा लेते हैं कचौरी के लिए। ये मैंने 500 ग्राम मैदा ली है। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरीके से आप इन्हें मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी तेल मोयन के लिए। आप चाहें दोस्तों तो मोयन के लिए घी भी डाल सकते हैं और अच्छे से तेल के साथ मैदा को इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए। हमारा मोयन आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे से पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से तेल के साथ मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। पानी आप ज़रूरत पड़ने पर ही डालिए थोड़ा थोड़ा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे बिना फोर्स के आराम आराम से गूँथ लीजिए। तो दोस्तों आप देख लीजिए हमारा आटा बिल्कुल लगकर तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट ये गुथा है। अब हम इसे कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं ढककर। तब तक दोस्तों हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कचौरी के लिए। एक पैन मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच हमने तेल के डाल दिए हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। हींग डालने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब सारी चीज़ों को आप चलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें भून लीजिए। हमारे मसाले अच्छे से भुनकर तैयार हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मूंग की दाल। अब दोस्तों चलाकर एक बार अच्छे से दाल को मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। जब ये स्टफिंग तैयार हो जाएगी, ये दाल बहुत अच्छे से ड्राई होकर तैयार हो जाएगी। अब ये आपको गीली लग रही है, मसालों के साथ ये अच्छे से मिक्स हो गई है, आप देख लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। नमक दोस्तों आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब हम चाट मसाला डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुछ देर इसे ठंडा होने रख देंगे। ये देख लीजिए दोस्तों हमारी स्टफिंग बहुत अच्छे से बिल्कुल ड्राई बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए मैदा का आटा जो है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम
कचौरियों के लिए लोइयाँ बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम आटे को बीच में से तोड़ लेंगे और छोटे छोटे नींबू की साइज़ की हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल छोटे नींबू की साइज़ की हम लोइयाँ लेंगे। छोटे छोटे गोले आप बना लीजिए इस तरीके से। सारी लोइयाँ बनाकर पहले आप तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसकी बनाएंगे कचौरी। इस तरीके से आप अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से इसे फैलाइए। बीच पर आप ज़ोर कम दीजिए और साइड से इसे फैलाते जाइए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच स्टफिंग। इसे अच्छे से फैलाने के बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और सारे कॉर्नर्स को पहले आप अच्छे से बंद कर लीजिए। इस तरीके से चारों कोने से आप इसे बंद कर लीजिए, स्टफिंग को बीच में से दबाते हुए। और अब आप कॉर्नर्स को एक साथ जॉइंट कर दीजिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं से भी खुली नहीं रहनी चाहिए, वरना स्टफिंग जो है वो बाहर निकलेगी तलते वक्त। तो इस तरीके से आप इसे बंद कर लीजिए और अंगूठी की सहायता से अब इस तरीके से इसे हाथ से फैलाइए। इस तरीके से कचौरी आप बना सकते हैं दोस्तों। पहले जैसे हमने स्टफिंग भरने से पहले हमने साइड्स पे जोर दिया था और बीच का तलिया हमने मोटा रखा था, पर स्टफिंग भरने के बाद आप साइड पे जोर कम दीजिए और बीच पे जोर देकर आप इसे इस तरीके से फैलाते जाइए। अगर आप बीच में जोर देंगे तो कचौरियाँ जो हैं वो अच्छे से फूलकर ऊपर आएंगी। साइड्स को आप स्टफिंग भरने के बाद थोड़ा कम फैलाइए, बीच में से इसे फैलाने की कोशिश ज़्यादा कीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख लीजिए हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी कचौरियाँ भी बना लेंगे। अब दोस्तों मैं इसके आपको फैलाने का तरीका जो है वो बेलन से दिखाऊंगी। आप पहले इसे कटोरी की तरह हाथ से साइड से घुमाते हुए फैला लीजिए, तलिए को मोटा रखते हुए, बीच के तलिए को मोटा रखते हुए। और अब बिल्कुल वही तरीका रहेगा। 1 चम्मच स्टफिंग डाल दीजिए और पहले आप कॉर्नर्स को अच्छे से जॉइंट कर लीजिए। कॉर्नर्स को आप अच्छे से पहले जॉइंट कर लीजिए और आखिर में सारे कॉर्नर्स को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ आप इस तरीके से जॉइंट कर लीजिए। बहुत ही आराम से कचौरी हमारी बंद होकर तैयार हो जाएगी। और अब हल्के हाथ से इस तरीके से बीच पर हल्का हल्का जोर डालकर, आप ज़्यादा जोर हम नहीं लगाएंगे, बहुत ही आराम से बीच में से इसे बढ़ाते जाएंगे। और हल्का सा इस तरीके से बढ़ाने के बाद दोस्तों, बहुत ही हल्का सा, अब हम इसे फैलाएंगे बेलन से। ये देख लीजिए, ऐसा हमने इसको कर लिया है। अब आप इसे इस तरीके से रख दीजिए और बहुत ही हल्के हाथ से बेलन से बेलते हुए आप इसे बड़ा कर लीजिए। बहुत ही आराम से आप इसे बेलिए, हल्का सा बीच में जोर लगाते हुए। बहुत ही सुंदर कचौरी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देख लीजिए। अब दोस्तों आप नॉर्मल लोया ले लीजिए और उसे इस तरीके से, अब हम हाथ से नहीं फैलाएंगे लोई को, हम इस तरीके से इसे पूरी की तरह बेल लेंगे। और अब हम इसमें स्टफिंग का एक गोला रख देंगे। ये देखिए, मैंने स्टफिंग का एक गोला बना लिया है। और बहुत ही आराम से बंद करने का हमारा तरीका वही रहेगा। पहले आप कॉर्नर्स को बंद कर लीजिए और सारे कॉर्नर्स को फिर आखिर में एक साथ जॉइंट कर दीजिए। हमने अब की बार इसे बेलन से बेला है और फिर इसमें स्टफिंग भरी है। और अब इस तरीके से इसे स्टफिंग भरने के बाद गोल गोल कर लीजिए और बहुत ही आराम से अब स्टफिंग को हाथ से दबाते जाइए ताकि वो हर तरफ फैल पाए, अच्छे से सारी जगह फैल जाए। और बहुत ही आराम से हल्के हाथ से इस तरीके से बेलन से आप इसे बेल लीजिए। तो दोस्तों आपको मैंने इसे बंद करने का और फैलाने का 3 तरीके दिखा दिए हैं। ये देखिए, तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कचौरियाँ। हल्का गर्म हो गया है हमारा तेल, तो अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके कचौरियाँ। इसमें दोस्तों हम ज़्यादा कचौरियाँ नहीं डालेंगे, 3 ही डालेंगे। जैसा आपका पैन हो, जो उसकी साइज़ हो, उसी हिसाब से आप कचौरियाँ उसमें डालिए। और बिल्कुल भी इसे डालने के बाद चलाइए मत, इसे अच्छे से पकने दीजिए, सिकने दीजिए। और जब ये हल्की सी सिककर ऊपर आ जाएंगी तैरकर, तो हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेंगे। अभी हमने मीडियम हाई कर रखा है। ये देखिए अच्छे से ऊपर आ गई है, तलकर
तैरकर, तो हमने गैस की फ्लेम को है जो अच्छे से हाई कर लिया है और इनके साइड्स को चेंज कर दिया है। अब ये धीरे धीरे करके अपने आप ही सिक कर ऊपर आएंगी और जैसे जैसे तली जाएं, एक साइड से सिकने लगे, आप इनके साइड्स घुमा दीजिए। आप देख लीजिए दोस्तों, कचौरियों का कलर बहुत ही अच्छा आने लग गया है और ये बहुत ही अच्छे से फूलकर ऊपर आ गई हैं। कलर भी इनका हल्का गोल्डन हो गया है। हमारी कचौरियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। ये देखिए, एक साइड से सिक जाएं तो आप फिर से इसका साइड चेंज कर दीजिए। पहले आप इसे बिल्कुल ही मीडियम आंच पे सेकिए, फिर मीडियम हाई फ्लेम कर लीजिए और आखिर में आप फ्लेम को हाई कर लीजिए जब ये तैरकर ऊपर आ जाएं। ये देखिए, हमारी कचौरियाँ बहुत ही अच्छे से गोल्डन सिक कर तैयार हो गई हैं, बहुत ही अच्छे से तलकर ऊपर आ गई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, हमारी कचौरी बहुत ही सुंदर दिख रही है। बहुत ही आराम आराम से इस तरीके से आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अब दोस्तों, हम इसी तरीके से पहले तेल को थोड़ा ठंडा करेंगे और हल्का ठंडा करने के बाद बिल्कुल गैस की फ्लेम को आप कम कर दीजिए और फिर हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे करके कचौरियाँ। गैस की फ्लेम को पहले आप मीडियम रखिए और अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर लेंगे जब ये तैरकर तेल के ऊपर आ जाएंगी। और जैसे मैंने पहले कहा था, आप साइड्स को चेंज करते जाइए जैसे जैसे ये सिकें। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारी कचौरियाँ बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही अच्छे से फूल भी रही हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, हमारी कचौरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आधा किलो मैदा में दोस्तों 20 से 22 कचौरी बनकर हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। आप भी प्लीज़ ये कचौरियाँ बनाकर ट्राई कीजिए, आपको सभी को बेहद पसंद आएंगी। अपने कमेंट्स, सजेशन प्लीज़ दोस्तों मुझे लिखकर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।